हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेरे ख्याल से क्या कर लिया था कंप्लीट। नॉट यू, आई थिंक मेथड, तो शायद हम लोग ने टाइप 3 तक कर लिया था, राइट। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ टाइप 4। टाइप 4 आपका बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, मेन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, जी एडवांस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, सबके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग बोले कि दो प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसके वेरिएंट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब बोलोगे सर कैसे करना है इस तरह के सवाल में, तो ध्यान से पहले इसकी शक्ल देख लीजिए। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये भी एक अपने में हिंट होता है, समझ में आएगा। जैसे देखते हैं ना कभी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ से अपन को हिंट मिलता है कि शायद इस तरह की चीज़ करनी होगी, तो ये भी अपने आप में बेसिकली एक हिंट है। और नीचे देख रहे हो कि एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाला है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस अपन जब से क्वाड्रेटिक पढ़े हैं तब से शायद बताए जाते होंगे कि जब भी कोफिशिएंट्स इस तरीके से हों कि मतलब आगे पीछे सेम हो, तो एक्स स्क्वायर से जनरली क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है, बाकी जिनको नहीं पता ऑब्वियसली उनको नहीं पता होता, उनका भी कुछ कर नहीं सकते हैं अपन। तो हमें लगा कि इस तरह के क्वेश्चन में मेन आइडिया तो यही होता है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा दोस्त। इसमें भी करेंगे आप, और उस तरह जो बगल वाला प्रोफाइल है उसमें भी करेंगे आप। अब बोलोगे सर वहाँ तो हो जाता था, वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आती थी, हम x प्लस 1/x का फंक्शन बना लेते थे, या x माइनस 1/x का फंक्शन बना लेते थे, जो भी पॉसिबल होता था वो बना लेते थे। ये वही बच्चे बोल पाएंगे जिन्होंने इस तरह की चीज़ें पहले करी हुई हैं खुद से। तो यहाँ भी बेटा वही करना है। अब बोलोगे कैसे सर, कैसे कैसे समझाओ थोड़ा। तो ऊपर ज़रा ध्यान से देखो, आप ऊपर ज़रा ध्यान से देखो और आपको दिखेगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है ये x माइनस 1/x का डेरिवेटिव है। 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो मुझे लगता है ये x प्लस 1/x का डेरिवेटिव है। तो जब ऊपर 1 + 1/x स्क्वायर है यानी x माइनस 1/x का डेरिवेटिव है, तो इनको पकड़ के क्या आप x माइनस 1/x के फंक्शन में बदल सकते हैं? सोचिए। तो आंसर इज़ यस। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, उसके हिसाब से हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे दोस्त, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हो सकता है हमें ऐसे बदलना पड़े। अब बोलोगे इस केस में सर आपने ऐसे ही क्यों बदला, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हालांकि कि इस केस में इसलिए बदला क्योंकि ऊपर 1 + 1/x स्क्वायर है, और अब यहाँ पे x माइनस 1/x जो है अगर इसको आप t मानेंगे तो ऊपर का पूरा माहौल dt में बदल जाएगा। अब कोई पूछ सकता है सर k+2 का क्या हुआ, ये बेटा कोई कांस्टेंट होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप में बदल जाएगा, और दोनों आपके लिए लविंग इंटीग्रेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और इस वाले में भी आपको समझ में आ गया होगा जस्ट लाइक दिस। अब हम किस में बदलेंगे, x + 1/x के होल स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोस्त कि ऊपर जो है जैसे कि हम लोगों ने लिखा ना x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में यही हो, ऐसे मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना हो, तो उस केस में हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से, और दो पार्ट में अब ये बनेगा। मतलब समझ ना, इसका एक वेरिएंट बताया मैंने कि कभी कभी ऐसा हो जाए तो आपको ये चीज़ ऊपर क्रिएट करनी पड़ेगी। ओ नो 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 नो। और नीचे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हाफ से। ये करोगे तब जाके आपका मामला बैठेगा, ठीक है ना। या फिर एक तो ये वेरिएंट हो सकता है, या फिर ये भी वेरिएंट हो सकता है कि ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर हो और नीचे ही हो। अब कुछ बच्चे तो गरीब टाइप +1 -1 करने लग जाते हैं, फिर +1 -1 करने से एक तो ये चलो बन जाएगा, लेकिन -1 करने के बाद फिर से इसी में बदल जाएगा, यानी फिर से आपको ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम पहले स्टेज में ही कर देना। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ यहीं पे कर दीजिए x² + 1 + x² - 1। समझ में आया कैसे?
हाँ, तो +1 -1 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब अगला वाला आएगा तो उसमें फिर से आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, तो यहीं पे कर देना अपन, समझ में आ गया। तो ये 2 वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। और मैंने एक चीज़ बोला कि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ x² + 1 देख कर भी कभी कभी आइडिया लगता है कि शायद ये x+1/x वाले, सॉरी x-1/x वाले फंक्शन में बदल लेने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लो, इस तरह के क्वेश्चन में ग्रिप करना बहुत ईजी काम है, ठीक है ना, बस देखना है, स्टिमुलस होना चाहिए एंड यू शुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली कि भैया ऐसे होगा, बात ख़त्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। क्या यार, पहला जो सवाल है आपका वो कुछ इस तरीके का है, इंटीग्रल x⁻17 अपॉन 1 + x⁻24 dx। दूसरा सवाल इस तरह का है आपका, इंटीग्रल x² + 3 अपॉन x⁻4 + 8x² + 9। इंटीग्रल √tan थीटा d थीटा। ये सब पॉपुलर सवाल हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के, √tan थीटा d थीटा या √cot थीटा d थीटा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सब बिल्कुल पॉपुलर सवाल है, √tan थीटा, √cot थीटा, या जो अब लिख रहा हूँ √cot थीटा ± √tan थीटा। इसमें से एक कर लो आप, कोई प्लस वाला कर लो, माइनस वाला आप वैसे ही कर सकते हो। चलिए करिए स्टार्ट, हम भी करते हैं स्टार्ट। जैसे पहला सवाल है, ठीक है ना, आप पॉज कर लीजिएगा। देखिएगा 17 है और 24 है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इसमें से 5 12 x⁻6 को t मान सकते हैं। अब बोलोगे इससे क्या हो गया, एक तो इससे 5 पावर निकल जाएगा और x⁻12 बन जाएगा, तो वो x⁻6 में कंप्लीट करना बड़ा आसान है। तो देख सकते हो 6x⁻5 dx इक्वल टू dt, सही है दोस्त। तो यहाँ आ जाएगा 1/6 और x⁻5 dx dt में निकल जाएगा और ऊपर बचेगा t² और नीचे t⁻4 + 1। अब बोलोगे सर इसका क्या किया जाए, तो भाई ये वही है, k = 0 के कोरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, तो इसमें बतलाया भी मैंने कि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, और ऊपर जो 2t² है, कैसे समझाएंगे उसको, 2t² को इस तरीके से समझाएंगे, t² + 1 और प्लस t² - 1। ये पता नहीं क्या लिखा गया, ये शायद t⁻4 ही होगा, नहीं देख लें। तो अब जैसे ही इसको आप अलग अलग कीजिएगा ना, तो दोनों पार्ट मेरे ख्याल से इंटीग्रेबल है। देखो 1/12 t² + 1 में भी t² से डिवाइड करते हैं अपन, तो 1 + 1/t², और नीचे t² + 1/t² है, तो कैसे बतलाया था, t - 1/t का होल स्क्वायर +2। पेन चला लेना, अगर लगे कहीं दिक्कत आ रही है ना, पेन चला लेना, ठीक है। और प्लस 1/12, और यहाँ t² से डिवाइड करेंगे 1 - 1/t², और नीचे किस में बदलेंगे दोस्त, t + 1/t का होल स्क्वायर और -2। अब मेरे ख्याल से पेन चला के अब आगे भी समझ सकते हो कि t - 1/t को यहाँ z मानेंगे तो dz/z² + 2, और इसको w मान लो तो dw/w² - 2। तो दोनों मेरे ख्याल से लविंग इंटीग्रेंट है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा उसके आगे। अगला सवाल बोलो, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी वही दिख रहा है, x² डिवाइड कर लेते हैं पहले तो x² से, तो क्या दिख रहा है, 1 + 3/x² से डिवाइड कर लिया मैंने तो, और यहाँ मुझे लग रहा है x² + 9/x²। मैं फॉर्म में बना के छोड़ दूंगा, ठीक है ना, उसके बाद आप देख लीजिएगा। अब जैसे 1 + 3/x² है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें शायद x -
3/x का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, ठीक है ना। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को लग गया होगा। तो दिस इज 1 + 3/x² और नीचे क्या लिख सकते हैं दोस्त, x - 3/x का होल स्क्वायर बोलो। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आएगा -6 ना, तो +6 तो +14 हो जाएगा। देख लो एक बार यार, 14 है, ठीक है भाई। ये ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बदला, इसको √14 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और फिर x - 3/x को t मान लीजिए, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा, सही है। थर्ड पे आते हैं, √tan थीटा d थीटा या √cot थीटा d थीटा। अब यहाँ देख के लग रहा है कि कुछ ऐसा बाई पार्ट्स लगा के देख लो, कुछ होने वाला तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि tan थीटा को जैसे मैं इस तरह के केसेस में t² मान के चलता हूँ। अब जब अपन tan थीटा को t² मानेंगे तो यहाँ पे देखना है एक चीज़ अपने आप, sec² थीटा d थीटा आ जाएगा 2t dt, और यहाँ से d थीटा हमें निकालना पड़ेगा, तो 2t dt अपॉन sec² थीटा। तो sec² थीटा अपन को पता है 1 + tan² थीटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत सिंपल क्रैक कर देते हैं, 1 + tan² थीटा को लिख देते हैं 1 + t² और उनका बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। sec² थीटा इज़ 1 + tan² थीटा तो है, ठीक है ना, लेकिन tan थीटा t² है, तो tan² थीटा क्या हो जाएगा, t⁴। तो यहाँ थोड़ा बचा लेना सवाल को, नहीं तो फिर सवाल जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ √tan थीटा दिख रहा है दोस्तों, √tan थीटा दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये t दिख रहा है और d थीटा का माहौल हो गया। अभी तो 2 के साथ ही आया ना, अभी जैसे अभी करके दिखाया ना मैंने आपको ये वाली चीज़, तो 2 के साथ ही आ गया, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस t² + 1 और +t² मैंने से, और जैसे ही अब अलग अलग करेंगे तो वही जो पार्ट्स हैं उसमें बदल जाएगा। तो ठीक ठाक नंबर वाले सवालों में से होता है, मतलब अच्छे खासे नंबर वाले सवालों में तो बेसिक वो है, और फिर इसके बाद ये चीज़ कर लोगे आप तो बस हो जाएगा, आपका नंबर बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से √cot थीटा भी आप एक बार करके देख लेना। बाकी आते हैं √cot थीटा + √tan थीटा। इसमें बहुत सारे बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर दोनों अलग अलग कर लेंगे, √tan + √cot। तो भैया जो √tan थीटा का सवाल का जो नंबर होता है उससे आधे नंबर का आता है √cot थीटा + √tan थीटा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उससे आधे नंबर का ही रहता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके इसको दुगुना नंबर का मत बना दो, नहीं जैसे आप बोलो कि इसको सर मैं बाइफरकेट करके अलग अलग कर लूँगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दुगुना नंबर का नहीं बनाना है। सुनिएगा ध्यान से, क्या करना है, कर लीजिए वही tan थीटा को t² ही रख लीजिए। आप देखोगे इसमें जो 2 इंटीग्रल का पेन है वो एक ही इंटीग्रल का पेन इसमें रहेगा, तो ये देखना t² सॉरी, तो ये 1/t और +t हो गया, और d थीटा वही हो जाएगा मेरे ख्याल से, कितना आ जाता है 2t अपॉन 1 + t⁴, और ये मेरे ख्याल से बन जाएगा आपका 2 बाहर निकाल लो, t² + 1 अपॉन t⁴ +1। आप देख रहे हैं ना, इसमें अब आपको स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली इसमें जो 2 बन रहे थे, एक्चुअली इसमें 1 लग रहा है, नहीं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो शुरू में लग रहा था ना कि 2 अलग अलग इंटीग्रल तोड़ देंगे, तो दोनों मिला के ज़्यादा सस्ता है, ठीक है ना। अब बस एक ही पार्ट है, t² को डिवाइड कर लो तो 1 + 1/t²। आगे मैंने बता रखा है, तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों में बिल्कुल अपन पेन चलना चाहिए, ठीक है ना, दिमाग इसमें तो लगाना ही नहीं है, जो बतलाया कि ऐसे ऐसे करना है करते हैं। इसका एक मेथड 2 देख रहे हैं यार। मेथड 2 के बारे में पहले जानकारी सुनो क्या है। मेथड 2 के बारे में जानकारी है ऐसा कि मान लो इस तरह का कोई इंटीग्रल है, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप हेडिंग डाल सकते हैं आप चाहो तो। मान लो कि इस तरह का कुछ है, दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ sin थीटा + cos थीटा f ऑफ sin 2 थीटा d थीटा, और क्या लिखा हो, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा - sin थीटा f ऑफ sin 2 थीटा, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म है, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म है। अब बोलोगे सर कैसे कैसे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हमारा भी इंटरेस्ट क्रिएट कर लो। सुनना ध्यान से, जो भी यहाँ लिखा है ना इसके जस्ट ऑपोजिट वाला सब्स्टिट्यूशन करना। जैसे ये वाले केस में, जैसे पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आप क्या करना ना कि sin थीटा - cos थीटा को t रख देना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों,
तो मैं बार बार बतला रहा हूँ कि आपके डेरिवेटिव का आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए। ये टी रखने से क्या होगा ना कि ये वाली जो चीज़ है, अब बोलोगे कौन सी वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये डी टी में निकल लेगी। कैसे, देखो इसका डिफरेंशियल लिखोगे तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा आया ना, डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब कोई हो सकता हो कि बिल्कुल परेशान हो जाएगी, सर ये तो ठीक है, ये तो चेंज हो गया, इसका क्या कर लेंगे सर। तो भाई ये बहुत बार बतलाया हुआ है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के ज़माने से बतलाया जा रहा है, लेकिन आज तक आप शायद सीख नहीं पाए। तो ले लो इसको स्क्वायर कर लेंगे, साइन 2 थीटा का फंक्शन बन जाएगा। इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, साइन 2 थीटा का फंक्शन बन जाएगा। ये बन जाएगा ना 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जहाँ साइन 2 थीटा मिलेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर। बात आती है समझ में कि जो फंक्शन है साइन 2 थीटा का, इधर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन 2 थीटा और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन 2 थीटा। इन बोथ केसेस आई कैन से कि वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशन, और यहाँ से ये तो निकल ही जाएगा। अच्छा कोई पूछे सर इसमें, चलो ये तो समझ में आ गया, चलो अब इसका बतला दो। ठीक है भाई, तो देख लो यार कितने मतलब पानी में हो, ठीक है ना। तो हाल बोलेंगे कि यहाँ पे सिंपल रखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को डी टी रखना है। तो अगर आपने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ये रख दिया तो ऑफकोर्स इसका जो डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये आपका डीजेड में बदल जाएगा और ये फिर से वैसा ही हो जाएगा कि स्क्वायरिंग करेंगे साइन 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोगों लग रहा होगा कि हाँ सर अब तो समझ में आ गया, ठीक है ना। और नहीं आया तो इसी को 3 बार सुनिएगा, ठीक है ना, 4 बार। किसी को लगे नहीं 4 बार में भी नहीं आया तो सर 10 बार सुनना, इसी से इसी सीखना है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं होने वाला। इस अब देखना इधर से अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, रूट कॉट थीटा प्लस रूट टेन थीटा, तो मैंने क्या कहा साहब कि इसको ज़रा बदल के देखते हैं साइन कॉस में। तो ये ऐसा आ गया, सही सही है, और प्लस रूट साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, इसी को पकड़ के सीखना है, ठीक है ना, अपने आप सीखते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे क्या आएगा, रूट साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर देखो माहौल आ गया, किस चीज़ का माहौल आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का। आएगा नहीं बोलो, अब बोलोगे सर साइन 2 थीटा तो दिख ही नहीं रहा है भैया, साष्टांग, अरे ये जो लिखा है ये साइन 2 थीटा ही तो है एक तरीके से। तो हम लोग बोले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अरे अरे उल्टा रखना था, सर ने बोला था। हाँ बाकी तुम भूल जाना। अच्छा इसके बाद क्या बोला था सर ने, अच्छा इसको डिफरेंशियल लेना था, अरे 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 वाह, हाँ हमारा भी हो रहा है यार ये तो। और फिर क्या कहा था सर ने, साइन 2 थीटा, अच्छा स्क्वायरिंग के लिए बोला था। हाँ तो 1 माइनस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस करना है, इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ यार समझ में तो आ रहा है, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, अब हम लोग बोलें कि ये इंटीग्रल किस में बदल गया, डी टी, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अरे ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल आता है मुझे तो, रूट 2 और डी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर साइन बस टी, और फिर से टी की जगह क्या रख देंगे अपन लोग, टी की जगह क्या रख लेंगे, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप क्लियर हो गया। तो कभी भी इस तरह के सिचुएशंस हो इसको प्लीजेंट मानिए, समझ में आएगी, ये अनप्लीजेंट सिचुएशंस नहीं है, ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए इस पे एक आध सवाल लिख के दे देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा इससे पहले 4 हो चुका था, ये क्या हो भाई। फिफ्थ इज लाइक दिस, इंटीग्रल dx अपॉन कोसेकेंट x प्लस कॉस x, और एक और बतला देता हूँ, इंटीग्रल कॉस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x। चलिए करिए। मैं करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसको जैसे ही आप साइन कॉस में बदलिएगा तो ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तब ये साइन 2x का फंक्शन तो दिख रहा है,
लेकिन ऊपर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऊपर सिर्फ साइन एक्स है, ऊपर साइन एक्स है। तो अब लफड़ा क्या फंस गया कि अभी जो सर ने बताया था उसमें तो हमारे पास इंटीग्रल क्या था दोस्त, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड फंक्शन ऑफ साइन 2x ऐसा था। अब यहाँ माहौल थोड़ा सा डर का है, नहीं सर ने तो ये बतलाया था और हमको दे ये दिया, अब हम कैसे सोचें, हम तो छोटे से बच्चे हैं, बड़े बनो और तो क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना सिखाया, देखो बार बार करवाया जा रहा है, बाकी आपके ऊपर भी है कि क्या छोड़ सकते हैं आप। तो अल्लाह लेके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 sin x बन जाएगा। तो 2 sin x को ऐसे लिख सकते हैं आप, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। ये दिख रहा है cos x कट जाएगा तो फिर से 2 sin x और फिर से वही सारी चीज़ें। तो दिख रहा है एक प्रोफाइल में दो प्रोफाइल आ गए, दोनों आ गए। अब आपको क्या करना है, sin x प्लस cos x इंटीग्रल ऑफ sin 2x अलग कर लेना है और sin x माइनस cos x इंटीग्रल ऑफ sin 2x सॉरी एफ फंक्शन ऑफ sin 2x अलग करना है। समझ में आ गया? और दोनों को अलग अलग हैंडल करना है। यानी यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले तो आई बात समझ में। 2 से क्या करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी हाफ, और 2 sin x को क्या लिखेंगे, sin x प्लस cos x, और प्लस क्या आएगा sin x माइनस cos x, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस sin x cos x। एंड देन इज dx। अब इसको दोनों को अलग अलग कर लो। अब देखो इसके आगे तो मैंने सब बतला रखा है, तो इसके आगे तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। इसके आगे आप ही को करके कंप्लीट करना है। आप भी मत छोड़ देना, नहीं तो टेस्ट में भी यही होगा कि अच्छा यहाँ तक तो हो ही जाएगा, इसके आगे कर लेंगे, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ठीक है, तो नंबर पूरे आ जाएंगे। देख लीजिएगा, तो आपको तो करना पड़ेगा भैया, ठीक है। आपको बोले सर 6th में 6, अब तो sin x का तो आपने बता दिया, cos x का नहीं बताया बेटा, आप तो खतरनाक हो। नहीं तो फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 cos x जो बनेगा आप उसको फिर से cos x प्लस sin x और प्लस cos x माइनस sin x लिखिएगा, कर लीजिएगा। तो कभी कभी इन्हीं प्रोफाइल्स को 2 में स्प्लिट करके किया जा सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल algebraic फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल algebraic फंक्शन। अब बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें क्या करना है भाई, तो कुछ खास नहीं, सिंपल सा ही है, ठीक है ना। जैसे कुछ आपन ने एक आध प्रोफाइल पहले भी किया था शायद, रूट एक्स वाला, रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स, अगर इस तरीके से हो तो नारा क्या होता है, रेडिकल साइन हटाओ, याद करो, ठीक है ना। तो ये नारा अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो भाई रेडिकल साइन हटाओ, एक्स इक्वल टू टी की पावर अल्फा, अल्फा इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस तरह का कुछ कर चुके हैं। किसी में रेशनलाइजेशन से भी किया हमने, किसी में कुटर पुटर से भी किया है। तो इस तरह के प्रोफाइल्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। इसमें भी हम कुछ फिक्स प्रोफाइल्स देखने वाले हैं कि ये प्रोफाइल्स अगर आ गए इनमें से कोई तो कैसे हैंडल करना है, और बाकी अपन कुल मिला के दिमाग लगाना है, ठीक है ना। दिमाग उतना नहीं लगाना है, जो जो चीज़ें टेक्निक्स बताई गई हैं उसी पे एक्चुअली फोकस करना है। तो जिसमें पहला है, मान लीजिए कि अगर इस तरह का है लाइक दिस, रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, ठीक है, या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, या फिर इसका कोई भी कॉम्बिनेशन एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स का, ठीक है, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा हो, तो क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार सर क्वाड्रेटिक से तो हो ही जाएगा, इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक कम बनेगा, समझ में आएगा। हालांकि इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का बिल्कुल एक नेचुरल सब्स्टिट्यूशन है, समझ में आएगा। आप उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। दिमाग मत लगाइए, आप सीधा उसको यूज़ करने में विश्वास रखिए। एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आपको एक्स माइनस अल्फा और उल्टा दिखे बीटा माइनस एक्स, ठीक है ना,
एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा देखे तो क्या करना है वो तो अभी मैं बतलाऊँगा। बट अगर आपको एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस एक्स दिखे तो ये आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे इससे क्या होगा सर, तो देखना सिंप्लीफिकेशन होगा। जैसे ही आपने एक्स माइनस अल्फ़ा किया, मैं पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप पेन चला लीजिएगा, इसको तो सुरक्षित रहने दीजिए, इसमें अल्फ़ा घटा दीजिए, तो अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा इज माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बिकम अ कांस्टेंट बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये कांस्टेंट तो हट जाएगा और साइन थीटा बन जाएगा इसका बीटा माइनस एक्स। तब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी और माइनस में आएंगी, तो माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस बीटा इज बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बीटा माइनस अल्फ़ा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको रख रख के सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। अगर आपको लग रहा हो कि सर मेरे को नहीं आ रहा सर मैं क्या करूँ, बेटा पेन चलाना, बेटा पेन चलाना, ठीक है ना, आपको अपनी आप ज़िंदगी बदलती हुई दिखेगी, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना। फिर कोई बोले डी एक्स तो और शानदार बनेगा इसका, बहुत ही मक्खन बनेगा, ठीक है ना। डी एक्स सिंपली बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। बोलोगे बीटा माइनस अल्फ़ा कैसे आ गया, यहाँ देखना 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और यहाँ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो यही तो आएगा ना। देख लीजिए, तो हम लोग लेंगे डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जैसे ही ये सब रखोगे ना तो बिल्कुल सारे कष्ट आपके हर लिए जाएंगे, समझ में आएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोफाइल है और इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसी का सेकंड टाइप क्या है, ये बिल्कुल दिख गया ना, रेडीमेड सब्स्टिट्यूशन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। अगर मान लो कि इस तरह का कॉम्बिनेशन हो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस बीटा। फिर से पेन चला लेना जो मैं बोल रहा हूँ उसके आगे। आप x इक्वल टू रख दीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू रख दीजिए अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव सेम होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूछे एक्स माइनस अल्फ़ा क्या आएगा सर, देखो बहुत ही मक्खन आ रहा है, तो माइनस अल्फ़ा करोगे तो ये चीज़ में अपन सेट करें पहले तो, ठीक है ना। तो अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा, ये सब याद नहीं रखना, आप बस ये ध्यान रखना कि इसमें एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा सेम साइन हो, तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बस ये इसलिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाएगी अच्छा ये हो रहा है सिंप्लीफाई। तो जब माइनस अल्फ़ा करोगे तो अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा इज अल्फ़ा टेन स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बिकम अल्फ़ा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, राइट। और जब आप एक्स माइनस बीटा करोगे देखना, तो अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, तो दैट विल बिकम अल्फ़ा माइनस बीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये रखोगे फिर से रेडिकल साइन गायब हो जाएगा और डी एक्स का कोई लफड़ा ही नहीं है, डी एक्स तो बहुत ही सुंदर सा बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा, मुझे लग रहा है ऐसा, इंटू टेन थीटा डी थी, आप भी देख लेना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बस आपको इसलिए बतला दी हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाकी आपको मुख्यतः 2 बातें याद रखनी है कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा है, तो x इक्वल टू अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, और अगर x माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस एक्स है तो x इक्वल टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा टाइप की चीज़ आपको रखनी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं और फिर पूछते हैं सर आपने जो बताया था उससे तो नहीं आ रहा, नहीं, तो बेटा ये इसमें लगाना है वो उसमें लगाना है, ठीक है ना, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि जो टाइप 3 है वो ऐसा है कुछ, और साथ ही साथ बाकी भी अपन देख लेते हैं। टाइप 3 मान लो कि इस तरीके से कि बाहर कोई लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर कोई लीनियर है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि बस क्या क्या करना है और उसको ख़त्म करेंगे बात करके, ठीक है ना। टाइप 4 में मान लीजिए कि क्या है, बाहर क्वाड्रेटिक है और स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है, ठीक है। टाइप 5 में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या लोग लेगी बाहर लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो क्या करना है या कैसे सोचना है उसके बारे में बात कर लेंगे।
बट दैट इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। बट देख लेना, वैसा कुछ आता भी नहीं है जनरली, बट फिर भी अगर कुछ आएगा तो अपन उस पर बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो ये 3 प्रोफाइल हैं। अब इसके बारे में सोचिए कैसे करें इसको। तो मेरा क्या कहना है साहब, पहले वाले में कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है तो आप लीनियर को टी स्क्वायर रखिए। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो मैं बेटा थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको आप पेन से अपना चला के देखिएगा तो हो जाएगा। बाकी इस पर मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा तो उसको करके देखिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर रखने से सबसे पहली चीज़ की ये टी में बदल जाएगा। अगर ये टी में बदल जाएगा और इधर से डी एक्स जब आप निकालोगे तो डी एक्स में भी एक 2t dt आएगा। सोचिएगा डी एक्स में भी ऊपर क्या आएगा दोस्त, 2t dt। समझ में आ रहा है। तो अगर डी एक्स में 2t dt आ रहा है, देख रहे हैं पी डी एक्स इज 2t dt, तो ऐसा कुछ बनेगा और नीचे इधर t बनेगा। और यहाँ से जब आप x निकालिएगा तो टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी रखिएगा, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा विथ नो t। टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी रखिएगा यहाँ पे, तो टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी रखोगे तो दैट विल बी समथिंग इनटू टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट या माइनस सम कांस्टेंट टाइप की चीज़ बनेगी। तो ये वाली चीज़ t कट जाएगी और ये डी टी अपॉन क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक विथ नो t, मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। हो जाएगा, समझ में आ गई बात। कोई बोले कि सर इस केस में भी बेटा सेम चीज़ करना है। और फिर से मैं वही बात बतलाऊंगा कि अगर पी एक्स प्लस क्यू को आपने टी स्क्वायर रखा तो पी डी एक्स, ठीक है ना, और इधर 2t dt, तो t और यहाँ पे भी एक t आके कट जाएगा, ऐसे ही एक dt बन जाएगा। और ये वाली चीज़ किस में बदल जाएगी, ये वाली चीज़ बदलेगी, आप देख लेना, t की पावर 4 टी स्क्वायर और कांस्टेंट वाले में, t की पावर 4 टी स्क्वायर और कांस्टेंट वाले में। कैसे सेट करना सीखा है, t की पावर 4 टी स्क्वायर और कांस्टेंट वाले में, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करके, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करके, टी स्क्वायर से डिवाइड करके। बात समझ में आ जाती है आपको, समझ में आएगा। कोई पूछे इसमें क्या करना है, तो इसमें भी भाई ए एक्स प्लस बी जो लीनियर है उसी को रखना है, लेकिन क्या रखना है, तो इसको रखना है 1/t। अब बोलोगे सर इससे कैसे हो जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ये रेडीमेड सब्स्टिट्यूशन से इसको यूज़ करना है। अब लोग कैसे कैसे हो जाएगा, तो सुन लेना ध्यान से, मैं ज़्यादा तो इस पर बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको समझना है तो आप पेन चला के देख लेना। बाकी मैं अभी 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लिख दूंगा, वो करके देखिएगा। तो ए एक्स प्लस बी में जब डी एक्स निकालोगे तो यहाँ पे एक आएगा -1/t स्क्वायर टाइप का और डी टी, ठीक है ना, और नीचे 1/t टाइप का आएगा। और जब यहाँ से x निकालोगे ना तो दिस विल बी 1/t माइनस कॉन्स्टेंट समथिंग लाइक b एंड इनटू 1/a ऐसा आएगा। जब इस चीज़ को इधर रखोगे तो आप देखना स्क्वायर रूट के अंदर क्या माहौल बनेगा। पहले इसका स्क्वायर आएगा, जब इसका स्क्वायर आएगा तो इसमें मान लो कि 3 चीज़ें आएंगी, 1/t स्क्वायर का फंक्शन, एक 1/t और एक कांस्टेंट, इसमें 1/t और कांस्टेंट टाइप का आएगा और इसमें कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो यानी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना, 1/t स्क्वायर, 1/t और कांस्टेंट टाइप की चीज़ें बनी, समझ में आएगा। जब एलसीएम लोगे तो एक t आएगा यहाँ पे, मतलब टी स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट के बाहर एक t आएगा, तो जो बाहर आया t और ये t है इस t स्क्वायर से कट जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर एक बिल्कुल मक्खन सा क्वाड्रेटिक बैठ जाएगा। जैसे दिखेगा ना k1/t स्क्वायर प्लस k2/t और प्लस k3 टाइप का कुछ बना, तो एलसीएम लेते ही वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा और नीचे एक t बाहर आ जाएगा, t बाहर आते ही वो कटेगा और चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सफिशिएंट है मैंने जो बतलाया। बाकी इन सब पे एक एक सवाल अपन लिख देते हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। जो मैंने बातें बोली हैं वही सब अप्लाई हो रही होंगी, आप ध्यान से देखिएगा इन सब सवालों में, ठीक है।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट इंडेफिनिट अपना ख़त्म ही हो गया है, ठीक है ना। बाकी आप पूरी शीट कर सकते हैं जो भी बचा हुआ पोर्शन है। तो अभी 1-2 दिन लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है ना, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब तब तक के समय में आप पूरी शीट जो है, जो भी बची हुई है थोड़ी बहुत, वो करते जाइएगा, या थोड़ी या बहुत जो भी है, क्लास इलस्ट्रेशंस डू योरसेल्फ जो भी, तो उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। ऑलमोस्ट मेरी तरफ का काम इंडेफिनिट का हो चुका है, ठीक है। तो करिए बढ़िया तरीके से काम, बाकी ये करके देखिएगा, फिर अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। स्टीरियोटाइप है, सब हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है।